यस। मीनिंग ऑफ इक्वलिटी। आदर्श ने हैंड रेस किया फर्स्ट। हाँ आदर्श। The state of being equal. ओके अब आप आंसर सब तक नहीं देंगे जब तक इतने क्लास में हमारे हैं टोटल बच्चे ये नहीं दे सकते, ठीक है। जब मैं परमिशन दूंगी फिर तभी आप माइक ऑन करेंगे और हैंड रेस करेंगे, ओके। बट कैमरा ऑन रहेगा, आंसर्स आप सुनते रहेंगे सारे। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ कॉलोनी। अनुज। अनुज ने हैंड रेस किया पहले। मैम बताएं? हाँ। मैम country under the control of another country. Country under the control of another country, okay. Next, meaning of dictatorial. शालिनी, मीनिंग ऑफ dictatorial बोलिए। Dictating or telling other what to do. ओके नेक्स्ट, अब ये तीन लोग आंसर तब तक नहीं देंगे जब तक परमिशन नहीं होती है इन्हें। लिबर्टी, कंचन चौहान, मीनिंग ऑफ लिबर्टी। मीनिंग ऑफ यस मैम। कंचन चौहान, इधर देखो। कंचन चौहान फ्रंट में देखकर आंसर दो। हाँ बोलिए मीनिंग ऑफ लिबर्टी। मैम। फ्रीडम। फ्रीडम या फील्डम? मैम फ्रीडम। इट्स कॉल्ड फ्रीडम नॉट फील्डम। स्पेलिंग? मैम FREEDOM। ओके नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ फ्रेटर्निटी। मीनिंग गुलशन। गुलशन। Feeling of brotherhood. ओके नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ ऑथोटोरियन। मीनिंग ऑफ ऑथोटोरियन। रांची। अब नहीं हैंड रेज हो रहा। मीनिंग ऑफ ऑथोटोरियन। यश, तान्या। Demanding others to obey orders without giving any freedom. ओके तान्या, आपने अपनी कॉपी मंगा ली? Yes, ma'am. ओके नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाँ ताइबा, ताइबा अपना कैमरा थोड़ा सा ऊपर करो, थोड़ा सा और, बस बस बस, ओके डन। बोलिए। Someone chosen to act or speak on behalf behalf of a larger group of people. ओके चलिए, कैमरा ना थोड़ा सा और वो करो, तुम्हारा फेस नहीं दिखता है, ठीक है। हाँ अब दिख रहा है, ओके चलिए। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ सिटीजन। मीनिंग ऑफ सिटीजन। मेघराज तेवतिया, यस। Ma'am, person who belong to country by him. बाय Ma'am, by birth. बर्थ, जन्म से ही जो कंट्री, सॉरी, पर्सन हु बिलोंग्स टू अ कंट्री बाय बर्थ, जो जन्म से ही किसी देश से ताल्लुक रखता हो, देश से उसका, जैसे हम बाय बर्थ इंडिया के सिटीजन हैं, ओके चलिए। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ टॉलरेंस। रांची। Person who allowing to share his her thoughts फ्रीली। freely. हाँ चलो मैं आप
आपको ऑप्शन बोलूंगी, कंट्री का नेम बोलूंगी, आपको वहां पर किस तरह की डेमोक्रेसी है या कैसा भी गवर्नमेंट फॉर्म है वो आपको बताना होगा। अनुज, अभी तो मैंने क्वेश्चन ही बोल कंप्लीट नहीं किया, ठीक है? चलिए, पहला है आपका रोम। नो अनुज, बाकी भी हैं। रोम में, रोम के बारे में कुछ मैचिंग में है आपके, मैं मैचिंग के ऑप्शंस नहीं दूंगी आपको, आपको खुद वो बताने हैं यहाँ पर। एग्जाम्स में तो जो होगा वो देखा जाएगा। दिव्यांशु, रोम की क्वालिटी क्या है, कैसी गवर्नमेंट थी वहां? गवर्नमेंट का फॉर्म जो होता था वो कैसा होता था? सुहानी, हाँ, इधर देखकर, नीचे नहीं, बुक पर नहीं देखना है, इधर सामने देखो। Elected leader were called consul. हाँ, चीटिंग कर ली गई। नेक्स्ट, इंग्लैंड। इंग्लैंड, सुहानी नहीं। यश, बता रहे हो? नो तान्या। यश, आंसर दे रहे हो? नहीं, पढ़ा ही नहीं हमने। नो सुहानी। कंचन शर्मा, कृष, स्नेहा, प्राची शर्मा, अर्जुन, दिव्यांशु, रागिनी। रागिनी 13 लिखकर फेस तो दिख ही नहीं रहा है। नहीं, कंचन चौहान नहीं, अभी रुक जाओ। हम गुलशन कह रहे हैं। गुलशन बता चुके हैं, गुलशन बता चुके हैं। मैं जिनको आवाज दे रही हूँ मैं उनको तो पूछना चाह रही हूँ। रागिनी, लो कैमरा ऑफ कर दिया उन्होंने और चली गई। सुहेल, यस मैम। इंग्लैंड में कैसा वो है? मैम इंग्लैंड was the always ruled by the कंचन चौहान, बताना। Parliament made lawyers for the country. पार्लियामेंट मेड लॉयर्स नहीं है, लॉज है, मेड लॉज। संसद जो कानून बनाता था देश के लिए, इंग्लैंड में एज For गवर्नमेंट का फॉर्म था वो। नेक्स्ट, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक क्वालिटी गवर्नमेंट को लेकर, और वो चीज हमने अडॉप्ट की है, प्रथा। प्रथा, Yes, ma'am. हाँ बताओ। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कौन सी एक क्वालिटी है मैम एक कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो हमने अडॉप्ट की है, और वो चीज बुक पर ऑलरेडी लिखी हुई है, और उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी यही है, और वो चीज हमने भी अडॉप्ट की है।
इसके अलावा जो लोग हैं जिन्होंने अभी तक एक भी आंसर नहीं दिया, अगर उनको पता है तो वो दे सकते हैं इसका आंसर। प्रथा, बहुत गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत। किसी को नहीं पता? हम बताएं। जो हैंड रेज है उनकी बात नहीं कर रही हूँ, लक्ष्य बता रहे हैं। लक्ष्य, At the first written constitution. यस, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है और जिसको हमने अडॉप्ट किया है। मैम उसकी केवल एक ही खासियत है ना। हाँ, और फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमने लिए थे, और ये है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मैम फंडामेंटल का मतलब क्या होगा? मौलिक अधिकार, जो हमारे मौलिक अधिकार है ना, वो हमें यूनाइटेड अधिकार उनसे लिए थे। हाँ, वहां से हमने अडॉप्ट किए हैं कि हमें भी अपने यहाँ देने हैं, तो हमारे भी जो 5 और 6 हैं वो हमने वहीं से अडॉप्ट किया। एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की लिखित संविधान है हमारा, और ये अडॉप्ट वहीं से किया गया है कि हमने मैंने कहीं रूल पढ़ा है बुक कि बना रखी है। भीमराव अंबेडकर जी जब मतलब लिखने जा रहे थे तो इनके साथ जो लोग थे उन्होंने पहले बाकी देशों का भी संविधान पढ़ा था कि ये कैसा है, तो उस हिसाब से हाँ, सबका मिला के लिखा था। मिला के लिखा गया है। तो हमारे पास सारे देश जितने भी फेमस कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है, इंग्लैंड से हमने लिया, हमने हर देश से कुछ ना कुछ अडॉप्ट किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। सारे देशों का संविधान पढ़ने के बाद भारतीय संविधान की संरचना की गई है। मैम इसीलिए सबसे तभी अलग है। इंडिया की डेमोक्रेसी दुनिया में सबसे बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीक। ग्रीक फेमस फॉर, रुक जाओ, ये लोग जो बाकी लोग बैठे क्या करेंगे? अनुराग चतुर्वेदी कुछ बताएंगे? ग्रीक क्यों फेमस है? ग्रीक का डेमोक्रेसी में क्या वो है? कुछ किया ग्रीक ने? मेघराज, मैम कंट्री वेयर डेमोक्रेसी ओरिजिनेटेड। ग्रीक वो पहला देश है जहां पर सबसे पहले डेमोक्रेसी ने जन्म लिया था, जहां पर लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी। और ग्रीक से ही पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी फैली है। ग्रीक में सबसे पहला शासन लोकतंत्र का था। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और ऑथोरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंस बताइए इन योर वर्ड्स। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए। डिफरेंस बिटवीन ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन योर वर्ड्स। मैम आपकी आवाज रुक गई थी बीच में। इन योर लैंग्वेज, इन योर वर्ड्स। Difference between authoritarian government and democratic form of government in your words, in your language. At least 5 बताने हैं, 1 by 1 बताएंगे। मैम हिंदी में बता सकते हैं? बता दो, वैसे बताना नहीं चाहिए बट बता दो। आना चाहिए आपको, अगर वो चीज आप बता रहे हो तो आप उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करोगे। चलो बताओ। वेट, 1 by 1। अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप नेक्स्ट को मौका दे दो, आप नेक्स्ट टाइम पर बता दो। यस आदर्श, यू मे कंटिन्यू। मैम अनऑथोरियन अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट में मैम ये होता है
पर्सन है अनलिमिटेड पावर। मैम उसके पास अनलिमिटेड पावर होती है, वो जो चाहे कर सकता है। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पीपल और पर्सन डू नॉट हैव मैम हम बताएं एक अनलिमिटेड पॉइंट। पावर्स। हाँ, जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट होती है उसमें अनलिमिटेड पावर होते हैं, और जो भी मैम पर्सन क्योंकि वो लोग अपनी पावर से आते हैं, इस वजह से हाँ, मैम उनको कोई चुनता नहीं है। इसमें वन पर्सन या एक पार्टी होती है जो रूल करती है, जबकि मैम डेमोक्रेटिक में हमेशा 1 ही पर्सन रहता है। हाँ नहीं, हमेशा नहीं रहता, पीपल रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करता है। ओके, पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हु गवर्न द कंट्री देयर बिहाफ, मतलब लोगों के बिहाफ पर एक अथॉरिटेरियन में व्यक्ति आता है जो कंट्री को गवर्न करता है। ठीक है, मैम नेक्स्ट। अथॉरिटेरियन में कह रहे थे हमेशा वही रहता है अपनी पावर से। हाँ, ये बात सही है, और डेमोक्रेटिक में 5 इयर्स में मैम चेंज वो हो जाता अगर है। वो चाहे तो बदल सकते हैं, हाँ, अगर जनता उनको चाहे अच्छा तो ना उसको लगे। बदल सकती है। ओके, 2 हो गए। और शालिनी? मैम उसमें मैम अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट में हम लोग अपनी बात नहीं कह सकते उनसे, लेकिन मैम डेमोक्रेसी में कह सकते हैं। हाँ मैम मैम हमें अधिकार है, मैम उसमें अधिकार नहीं मिलता। मैम अथॉरिटेरियन में ये हो सकता है कि जस्टिस एंड इक्वालिटी इज नो देयर। मैम वहाँ पे जस्टिस और इक्वालिटी होती नहीं है। और डेमोक्रेसी में तो मेन वही हम होता है, सीधा मेन से फीचर हाँ, होता है। मेन पार्ट होता है डेमोक्रेसी का, इक्वालिटी और जस्टिस। चलो 4 हो गए, लास्ट है शालिनी बताएंगी। कहाँ गई शालिनी? मैम इक्वालिटी और जस्टिस डेमोक्रेसी के मेन फीचर्स होते हैं, और अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट में इक्वालिटी और जस्टिस नहीं होता है। ये तो बता दिया इन लोगों ने, यही तो बता रहे थे, नहीं सुना आपने? मैम डेमोक्रेसी में जो लॉ होता है वो सबके लिए मैम एक होता है। हाँ, अथॉरिटेरियन में ऑथोरिटेरियन मैम ऑथोरिटेरियन में नहीं होता। मैम जो रूलर रहता है वो खुद लॉ बनाता है, हाँ, और अपने जो कानून यूज खुद करता है बनाता। हाँ अपने ऊपर यूज नहीं करता उसे। हाँ, ये भी कह सकते हैं। और इसमें मैम एक लेकिन चीज, उसमें मैम अपने ऊपर यूज करना पड़ता है। मैम अगर उन्होंने कोई गलत काम करा तो उनको जेल जाना पड़ेगा डेमोक्रेसी में, लेकिन मैम उसमें तो मैम कुछ भी करे जाना ही नहीं पड़ेगा उसको जेल। हाँ मतलब वो कानून जो होता है सबके लिए इक्वल होता है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ जो होता है वो हर किसी के लिए डेमोक्रेसी में इक्वल होता है, जबकि अथॉरिटेरियन में रूल ऑफ लॉ सबके लिए समान नहीं होता है। हम ये भी कह सकते हैं जो डिसीजंस होते हैं वो 1 पर्सन या 1 पार्टी के द्वारा अथॉरिटेरियन में लिए जाते हैं। डिसीजंस आर टेकन बाय ओनली 1 पर्सन, द 1 पार्टी इन द अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जबकि इन डेमोक्रेसी decisions are taken by the representatives. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। 3 डिफरेंसेस हैं और 3 अलग अलग स्टूडेंट्स बताएंगे। जो लोग अभी बता चुके हैं वो लोग नहीं बताएंगे। मैम किसमें बताना है? डिक्टेटरशिप में और डेमोक्रेसी में। ओके मैम। आदर्श हैंड डाउन। आदर्श और अनुज नहीं बताएंगे, इसके अलावा। बताएं? यस लक्ष्य। डेमोक्रेसी वेट 1 मिनट अर्जुन, 1 मिनट। लक्ष्य बता रहा है, बस इसके बाद सेकंड आप बताइए। हाँ लक्ष्य बोलिए। मैम डेमोक्रेसी के बताने हैं। डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में डिफरेंस बताने 3। मैम बताए डिक्टेटरशिप का। दोनों के बताने होंगे, एक एक का नहीं बताना। जो बताएगा वो एक डिक्टेटरशिप और एक डिफरेंस उसका बताएगा। लक्ष्य आप पहले कंप्लीट कीजिए अपना जल्दी से। डेमोक्रेसी, यस। the people elect representatives who govern the country on their behalf. ओके। Dictatorship, a dictatorship is a form of government in which one person has all the power. ओके, डन। नेक्स्ट अर्जुन। मैम अथॉरिटेरियन भूल गए मैम ये।
मैम बताएं? मैम बताएं? हाँ अर्जुन बताइए। मैम, in democracy, people have right to elect their representative of the government. और Yes. मैम dictatorship में मैम the leader of this form of government is a dictator. ओके डन। लास्ट थर्ड साजिनी, हाँ बोलो। People opinion is not taken under consideration. योगा मैम dictatorship और people opinion is important in democracy. हाँ, people's opinion is most important thing is in democracy and in dictatorship is not important for the dictator. Okay, तानाशाह के लिए लोगों का ओपिनियन कोई मायने नहीं रखता है, जबकि डेमोक्रेसी में जनता का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत मायने रखता है। ओके, आपको व्हाट इज रूल ऑफ लॉ, सिंगल रूल ऑफ लॉ बताना है। व्हाट इज रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ, धनिष्का पांचाल, वैभव शर्मा, निशु पटेल। यस राशि। Rule of law means same for everyone. Rule of law is main feature is very important to the government. Okay. Rule of law means the law is same for everyone and all are equal before the law. कानून सबके लिए एक है और कानून के सामने हर कोई बराबर है। बराबर है। हाँ, छोटे छोटे वर्ड में है आपकी वो। अच्छा ठीक है, अब ये जो मैं पूछने जा रही हूँ, ये आप में से कोई दीपाशु और कंचन चौहान में से बोलना है इन्हें। The word democracy originated from the Greek word. दीपाशु कुमारी और कंचन चौहान Yes, मैम। बताइए। क्वेश्चन बोलिए। The word democracy originated from the Greek word. दो वर्ड है, एक वर्ड दीपाशु बताएंगी और एक वर्ड कंचन चौहान। नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। दीपाशु, ये निशु पटेल, निशु पटेल। The word democracy originated from the Greek word. कौन से ग्रीक वर्ड से डेमोक्रेसी वर्ड बना है? ग्रीक के दो वर्ड्स के नाम बताने हैं। डेमोक्रेसी को दो वर्ड में अगर हम तोड़ते हैं तो क्या बनेगा? नहीं पता। मैम डेमो एंड क्रेसी। ग्रीक वर्ड अलग है। नाम बताए? नो,